बताओ 80% में कौन सा बड़ा होता है? ऑफ कोर्स 80%। तो 80% का वेट तो बनता है ना, उसके लिए बड़े वाली क्लैप करिए। उस 80% का पूरा फायदा लेना है। ये डायरी आपकी लगी होनी चाहिए फैट टू फिट की, लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। ये डायरी बड़ी कमाल की चीज़ है। किसी को भी गाइड करना हो, हमारे पास नोट्स बने हो, तो हम ढूंढ के निकाल के हम कभी भी उसको हेल्प कर सकते हैं, राइट? संजय सर, मेरी आवाज़ इको कर रही है? नहीं, सही है मैम। ओके, मुझे एक सेकेंड। परफेक्ट वॉइस है मैम। अब सही है? ओके जी, ओके। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैक्स। बिल्कुल इसको हम वो लेते हैं, फॉरगेट इट करके लेते हैं स्नैक्स को। स्नैक्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, लेकिन ये स्नैक्स भी कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे फैट लॉस को, प्रोसेस को अच्छा बना देता है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि स्नैक्स का रोल इम्पोर्टेंट है? कोई बताना चाहेगा क्या रोल है स्नैक्स का? आपको कोचेस स्नैक्स जरूर देते हैं, मील्स के साथ साथ स्नैक्स भी देते हैं। तो कोई बताना चाहेगा क्यों उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है? ओके, तो चलते हैं हम वंदना मैम के पास। बताइए वंदना मैम, स्नैक्स क्यों दिए जाते हैं? आपके पास अनम्यूट का राइट आया? आई थिंक शायद उनका नेटवर्क चैलेंज है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, यस, उषा जी के पास चलते हैं। स्नैक्स क्यों देते हैं कोचेज? आपको भी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? जी अनम्यूट करिए। ओके मैम। गुड ओके मॉर्निंग मैम, जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ क्यों जी दिए जाते मैम, हैं स्नैक्स, स्नैक्स कितना में इम्पोर्टेंट? हेल्दी स्नैक्स लेने हैं जिसमें फाइबर प्रोटीन भरपूर होए मैम, जैसे नहीं, अंकुरित दाल। क्यों स्नैक्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? देने क्यों क्योंकि जरूरी है? क्योंकि हमें मैम चाहिए ना, हेल्दी स्नैक्स चाहिए ना, हमें प्रोटीन चाहिए, इसलिए अपने जीवन के लिए जो, चलिए क्योंकि ग्रेट, हम उससे चुस्ती रहे, हमें तंदुरुस्त रहे, हमें कोई जबरदस्त एनर्जेटिक रोग रहे ना हम। लगे मैम। हम हेल्दी होने के लिए तो मैम इस क्लब में आए हैं, तो इसलिए हम फाइबर ही खाते हैं, फाइबर प्रोटीन, अंकुरित दालें जिसमें चलिए, होए मैम, बढ़िया जैसे बढ़िया, डोसा बहुत सारी इडली। नॉलेज है हमारे पास, है ना? हाँ जी। हाँ जी ग्रेट। मैम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आरती मैम के पास। उनके पास इसका क्या रिप्लाई है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्नैक्स? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, मैम स्नैक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि हम हैवी मील लेने से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है अगर हम स्नैक्स ना ले तो वो ग्रेट, हमें हैवी मील से बचाता है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच। यस आरती मैम, सॉरी, यस आरती कश्यप जी, बहुत बढ़िया रिप्लाई किया। आप ऑलवेज ही अच्छा रिप्लाई करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं कि हम हेल्दी स्नैक्स क्यों ऐड करते हैं, कोचेस आपको क्यों गाइड करते हैं। तो आरती मैम ने जैसे रिप्लाई किया कि अगर हम स्नैक्स को स्किप कर जाते हैं, राइट, तो हम क्या चैलेंज फेस करते हैं? हमारे मील्स बहुत हैवी हो जाते हैं, भूख लगी होती है अच्छे से। अगर दो मील्स के बीच में आपको स्नैक्स दिया जाता है तो उसका एक रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि जो है, ओवर ईटिंग ना हो, ओवर ईटिंग ना हो। आप में से घर में बहुत सा सब जो लेडीज़ हैं मिक्सी ज़रूर यूज़ करते होंगे, ग्राइंडर या मिक्सी जिसको हम कह देते हैं, करते हैं। उस मिक्सी के मग को अगर हम पूरा फुल भर दें, ऊपर तक दबा दबा के भर दें और फिर मिक्सी चलाएं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं मिलेगा ना अच्छा। शायद वो चल ही ना पाए, शायद वो अच्छे से ग्राइंड ना कर पाए, शायद मिक्सी में कोई चैलेंज आ जाए, राइट? तो इसी तरह से अगर अगर हमारा मेन मील बहुत हम हैवी ले लेंगे, ऊपर तक फुल भर लेंगे, क्योंकि लंबे टाइम से हमने कुछ नहीं दिया बॉडी को, और एकदम से इतना बड़ा मील ले लेते हैं हम लोग, तो क्या वो अंदर प्रोसेस हो पाएगा अच्छे से? नहीं। तो इसीलिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच दोपहर को, उन दोनों के बीच में एक स्नैक्स दिया जाता है, राइट? और लंच और शाम, रात को जो डिनर हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो अर्ली कर लेती हूँ ना, 7 o'clock तो मेरा डिनर हो जाता है, इसलिए मुझे शाम याद आ रहा है, राइट? तो डिनर और लंच दोनों के बीच में एक स्नैक्स दिया जाता है। ये रीज़न है।
अब बात है स्नैक्स कैसा होना चाहिए, कैसे हेल्दी बना सकते हैं हम उसको, क्योंकि स्नैक्स के नाम पे हमें बर्गर भी याद आ जाता है, स्नैक्स के नाम पे पिज़्ज़ा भी याद आ जाता है, स्नैक्स के नाम पे हमें चिप्स भी याद आ जाते हैं। पैकेट्स हमारे हमने खुले होते हैं क्योंकि घरों में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, गेस्ट के लिए रखे होते हैं। तो हम भी बीच बीच में जब हेल्दी स्नैक्स हमें सामने नहीं दिखाई दे रहे होते और इस तरह के चिप्स के पैकेट पड़े हो तो वही नज़र आते हैं और खुल जाते हैं हल्की सी भूख लगी तो। किस किस के साथ ऐसा होता है? चिप्स के पैकेट, एक बिस्किट ले लेते हैं, थोड़ी सी भूख लगी है छोटी सी, चलिए समझदार हो गए सभी क्लब में आने के बाद, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो कौन कौन से हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और तो स्नैक्स चूज़ करते हुए सबसे पहली चीज़ों में ध्यान रखनी है, या मील्स भी हम लोग लेते हैं तो हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग, मैंने कहीं सुना था कि जो जापानीज लोग हैं चलते फिरते कभी आपको खाते हुए नहीं मिलेंगे, और हमारे इंडिया में मेट्रो में मैं गई हूँ या ट्रेन्स में या कहीं चलते फिरते रास्ते में भी हम लोग आइसक्रीम्स खा रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जीभ चल रही होती है लेकिन हमारी सोच कहीं और चल रही होती है, तो वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। यानी कि हम मील को पूरा इंजॉय करें, एक जगह तसल्ली से बैठ के और प्रॉपर टाइम के साथ लें, राइट। तो माइंडफुल ईटिंग में स्नैक्स को हम लाइटली ले लेते हैं ना, इसलिए कहीं भी कर लेते हैं, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ भी हम हैं उसको एक जगह पे तसल्ली से बैठ के हमें पता लगे हम क्या खा रहे हैं, क्या इंजॉय कर रहे हैं, राइट। सेकेंड थिंग, अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने का क्या इलाज है, वो आपसे बहुत दूर हो, आपके नज़दीक नहीं हो, आपको परचेज करके लाना पड़े, इतनी दूर हो। और फ़ोन पे तो वो जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, जोमेटो वगैरह, मैं तो कहती हूँ ऐप्स को डिलीट ही कर दीजिए, क्योंकि एक बटन पे हमारे घर पहुँच जाता है ना, तो इसीलिए हमें वो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो जाके खाना पड़े। पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे ऐसे खुद को फीलिंग आ रही थी कि मैं अपने हाथ के बना कुछ नहीं खाना चाहती, कुछ अलग से अलग हाथ का टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि जो है डोसा खाना है मुझे, कहते मम्मा ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑर्डर नहीं करना, जाके खाना है और उसको पूरे मतलब तसल्ली से बैठ के खाना है, ठीक है। वो हेल्दी स्नैक्स में मील की जगह मैंने रिप्लेस किया, उसको डिनर में लिया, तो उसको तसल्ली से आराम से बैठ के जो एक डोसा खाया ना, वो 3 चपातीस के बराबर था, मतलब पूरा अच्छे वाला मील था वो। क्यों ऐसा था? क्योंकि मैंने आराम से धीरे धीरे उसको खाया, पूरा एंजॉय करा, यानी जीभ को भी अच्छा एंजॉय दिया, माइंड को भी एंजॉय दिया और बॉडी को भी फुलफिल किया, राइट। तो यानी कि अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने का तरीका क्या है कि उसको हम अपने से दूर रखें जितना हो सके, राइट। तो 90% केसेस में हमारा उसको लेने जाने का भी मन नहीं करेगा। गेस्ट के लिए हम अनहेल्दी स्नैकिंग क्यों दें, उनके लिए भी तो हेल्दी चूज़ कर सकते हैं। क्यों उनके लिए हम लोग चिप्स और चॉकलेट के पैकेट्स रखते हैं, उनको भी हम हेल्दी स्नैकिंग के लिए अच्छा है, बल्कि वो भी अवेयर होंगे कि इनके घर में ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते ही नहीं है, राइट। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आपने यस कहीं बाहर हैं हम, घर पे नहीं हैं और स्नैक्स का टाइम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, बाहर जो अवेलेबल है उसी को ले लेते हैं। और हम कोचिज़ क्या करते हैं, हमारे पर्सेस में ऑलरेडी आमंड्स के डिबिया, चने होंगे, राइट, जो मिक्स ड्राई फ्रूट पैकेट्स हैं वो होंगे, और हम वही स्नैक्स लेते हैं, राइट। तो हमें उस टाइम पे हमें फिर समोसा और अदर थिंग्स याद नहीं आती कि बाहर हैं क्या खाएं, हमारे पास अपना मटेरियल ऑलवेज अवेलेबल होता है, राइट कोचिज़, ग्रेट। चलिए, तो आप भी इसी तरह से अपने छोटे छोटे पैकेट्स बना के पीनट्स, चने, फुल मखाने, आमंड्स, राइट, वॉलनट्स, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं अपनी स्नैकिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग कि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करने में टाइम लगता है। स्नैक्स लेने का अगर हमारी हैबिट हो चुकी है अनहेल्दी खाने का, तो उसको धीरे धीरे चेंज करेंगे हम, एकदम से मन को दबाएंगे नहीं। जो चीज़ हम हफ्ते में एक बार ले रहे हैं
उसको 15 दिन में एक बार ले जाइए, 10